आरसीपी, अब्दुल कादिर, अब्दुल सत्तार, अभिषेक पवार, अफनान फारूकी, अकरम अली, अमित, अमजद अली, अंकिता बंसल, अंकित शुक्ला, अरबाज अली, आशीष पाल, आयुषी चौहान, मोहम्मद आजम, दीपक प्रजापति, मनीष त्यागी, हकीम, इदरीस, इरफान अली, जगेश कुमार, जॉनी कुमार, जुनैद अहमद, कैमिश राणा, जियाउद्दीन, अजीम, मुफीद, शाहरुख, शोएब, तालिब, तालीम, वसीम अंसारी, मुकीम, नरेंद्र कुमार, निखिल चौधरी, प्रवेश जबराल, प्रदीप राठौड़, प्राखर, प्राखर, ठीक है, फुरकान अली, राहुल कुमार, सलमान, सलोनी चौहान, सलोनी, समीर अली, सावेद आलम, शुभम कुमार, शहजाद, शाहेब अली, शेखर सैनी, ठीक है, शेखर सैनी, शोएब अंसारी, सुधा देवी, सुधांशु सैनी, सूरज कुमार, वैशाली सक्सेना, विशांत, विश्वजीत नगर, जहीर खान, ठीक है, ज़ैबा खातून, रिहान, आदेश शर्मा, अनिल कुमार, ठीक है, हाँ लगा दें। आरती, अब्दुल समद, अफसार अली, अखिल कुमार, अमन, अमन कुमार, अनिल कुमार झा, अंजू रानी, अंशुल सैनी, आशुतोष, दीपक, दीपांशु गर्ग, दीपांशु गर्ग, गौतम कुमार, मोहम्मद गुलबहार, गुलनवाज, हर्ष, हरेंद्र यादव, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद शुएब, आमिर, अमानुल्लाह, शाकिब, सलमान, शहरून, मोहम्मद ज़ुबैर, उस्मान, नावेद, नीरज यादव, राहुल कुमार, रोहित सिंह, राहुल कुमार, रोहित सिंह, शान आलम, सत्यनारायण सिंह, सौरभ मिश्रा, शाहिद अली, साहिब आलम, हाँ जी, क्यों नहीं हो पा रही है? उसको बोलो रिक्वेस्ट सेंड करें। शाकिर अंसारी, शिवम चौहान, शबान अली, सुहेल खान, सुहेल, तौसीफ आलम, प्रियंका, मोहम्मद उमर, फरमान अली, सादिक, मुशीद, जुल्फ़िकार अली, शहरून, प्रियंका कुमार,
क्लास कैसे हैं आप सब? वॉइस आ रही है? चलिए, फ्लो ऑफ मैन एंड मटेरियल्स। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? फ्लो ऑफ मैन एंड मटेरियल्स। फ्लो ऑफ मैन एंड मटेरियल्स। फ्लो चार्ट ऑफ मैन क्या है? द यूजर ऑफ फार्मेस जनरली पास थ्रू थ्री स्टेजेस नेमली। मतलब जो यूज़र होता है ना, हम क्या है, जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं हम, तो हम किसी भी तीन कैटेगरी से क्या करते हैं, गुजरते हैं। ठीक है, पहले हम किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, हम रिसेप्शन पे जाते हैं ना। आवाज़ आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही है? जैबा खातून, आपको आ रही है? ठीक है। जब हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले हम कहाँ जाते हैं? रिसेप्शन पे जाते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपना, हम पूछते हैं कि वाले डॉक्टर बैठे हैं नहीं। अगर हम नए पेशेंट हैं तो हम नया पर्चा बनवाते हैं। ठीक है, और अगर हम पुराने पेशेंट हैं तो हम क्या कराते हैं, उसको रजिस्टर करा देते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन अगर उसका टाइम होता है तो हमें फ़ीस नहीं देनी पड़ती, और अगर वो उसका टाइम 7 डेज से ज़्यादा हो जाता है तो हमें फ़ीस देनी पड़ती है। ठीक है, तो हम क्या कराते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, और फिर उसके बाद जाते हैं डिस्पेंसरी और फार्मेसी। मतलब कि फिर हम क्या करते हैं, दवाई लेते हैं। ये है बस फ्लो ऑफ मैन एंड मटीरियल्स में। देखो चलो, फ्लो चार्ट ऑफ मैन। फ्लो चार्ट ऑफ मैन। लिख लिया सबने? देबा? देखो, फ्लो चार्ट ऑफ मैन। देखो, द यूजर ऑफ फार्मेसी जनरली पास थ्रू द यूजर ऑफ फार्मेसी generally pass through three stages, namely registration, general checkup counter. The user of pharmacy generally pass through three stages. जब हम क्या करते हैं, जो यूज़र होते हैं फार्मेसी के, वो कहाँ जाते हैं? तीन जगह जाते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? रजिस्ट्रेशन। सेकंड हम क्या करते हैं? जनरल चेकअप। फिर क्या? डिस्पेंसरी। ठीक है, राइट डाउन रजिस्ट्रेशन जनरली। लिखा? अंकिता? The user of pharmacy generally pass through three stages, namely फर्स्ट होता है रजिस्ट्रेशन, सेकंड जनरल चेकअप काउंटर, थर्ड डिस्पेंसरी और फार्मेसी। ठीक है, पहले हम कहीं, थर्ड है डिस्पेंसरी और फार्मेसी। डिस्पेंसरी और फार्मेसी। हॉस्पिटल तो सभी जाते हैं ना? फुरकान? फुरकान अली? जाते हैं ना सभी हॉस्पिटल? गए हो कभी? कैसे होता है? क्या करते हैं पहले हॉस्पिटल जाकर?
पहले हम रिसेप्शन पे जाएंगे, ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि मेरा नाम क्या है, कितनी हमारी एज है, कहाँ से है हम। फिर हम क्या करते हैं, फिर जितने का पर्चा होता है हम उतना फीस देते हैं, ओपीडी फीस। ठीक है, अगर 500 का है, 300 का है, 200 का है, या कोई पर्चा भी नहीं बनाते, ओपीडी फीस नहीं लेते, तो हम उसे अपना नाम, एज और हम अपना एड्रेस बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम कहाँ जाते हैं, जनरल चेकअप काउंटर। कहाँ, जनरल चेकअप काउंटर के लिए कौन सा होता है कि हमें हमारी हाइट कितनी है, कितना वेट है हमारा, या हमें फीवर हो रहा है या नहीं, या फिर हमारा बीपी कैसा है। तो 4 चीज़ें हमारी नोट की जाती है ना हॉस्पिटल जाने के बाद। ठीक है, कि हमारा कितना वेट है, हमारी क्या हाइट है, और क्या टेम्परेचर कितना है, फीवर है या नहीं, और हमारा बीपी चेक होता है। उसके बाद फिर हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद वो हमें दवाई लिख के दे देते हैं। फिर हम कहाँ जाते हैं, था डिस्पेंसरी, मतलब कि दवाई लेने, डिस्पेंसरी और फार्मेसी। मेडिकल पे जाते हैं, वहाँ से दवाई लेने के बाद अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, आया ना समझ, फुरकान अली, आ गया ना। अब चलो लिखो, बस ये समझा दिया मैंने, अब लिखो इसमें। रजिस्ट्रेशन में लिखो, द पेशेंट both new and old, both new and old, enter the registration, enter the registration and the payment counter, from where new patients are directed, from where new patients are directed to the general checkup counter, while the all patients are, while the checkup counter, while WHILE, while the old patients are led directly to the clinical services, to the clinical services. Since many patients are, since many patients are illiterate, मतलब कि अनपढ़ होते हैं, illiterate, and may not be able to express themselves, and may not be able to express themselves properly, it is preferred that a general practitioner, yes, since many patients are illiterate and may not be able to express themselves, and may not be able to express themselves properly, it is preferred that a general practitioner is posted at the registration counter for appropriate referrals, for appropriate referrals. अब आता है जनरल चेकअप काउंटर, सेकंड होता है जनरल चेकअप काउंटर। देखो, द फिजियोलॉजिकल पैरामीटर लाइक, द फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, हाँ जी, ठीक है, राइट डाउन जनरल चेकअप काउंटर, द फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, द physiological parameters like the height, weight, etc. are checked। मैंने बताया था ना क्या होता है जनरल चेकअप काउंटर में, हमारी हाइट, वेट, बीपी हमारा और टेम्परेचर चेक होता है। ठीक है, हाइट, वेट एक्सेट्रा चेक्ड एंड नोटेड बाय अ नर्स। वहाँ कौन चेक करते हैं, नर्स या कंपाउंडर चेक करते हैं, डॉक्टर नहीं चेक करते जनरल चेकअप में। ठीक है, एंड चेक्ड बाय और नोटेड बाय अ नर्स or a junior medical personnel, or a junior medical personnel
from the general checkup center, from the general checkup center, the new patients are led to clinical services. The new patients are led to clinical services. Clinical services after being thoroughly examined the patient, after being thoroughly, thoroughly examine, examine the patient, return to the registration counter, returns to the registration counter. Here the clerk enters the here the clerk enters the silent features on the history sheet, collects the money and collects the money and stamps the prescription, money, collect the money and stamps the prescription, stamps, STAMPS, stamps the prescription, the patient advice, admission, go to hospital ward, go to hospital wards, while others go to the pharmacy, while others go to the pharmacy. ठीक है। जनरल चेकअप में हम कहाँ जाते हैं, जहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमें हमारा बीपी चेक होता है, हमारा फीवर चेक होता है और हमारी हाइट वेट चेक होता है। ठीक है। उसके बाद आता है डिस्पेंसरी और फार्मेसी। डिस्पेंसरी और फार्मेसी देखो इसमें द आउट पेशेंट्स आर डायरेक्टेड, द आउट पेशेंट आर डायरेक्टेड टू द फार्मेसी, the outpatients are directed to the pharmacy to get the prescribed medicines, to get the prescribed medicine. The pharmacy also fills the history sheets and accept the payment. Also fills the fills 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 मतलब भरते हैं history sheet and accept the payment and accept the payment. ठीक है। उनको भी हम क्या करते हैं, हम जब मेडिसिन लेते हैं तो क्या होता है, पैसों की आती है ना, तो वो हमें दवाई देते हैं और वो हम उनको पैसे देते हैं और वो क्या करते हैं, हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारी पेमेंट। इसका एक चार्ट बनेगा। ठीक है। लिखो पहले फर्स्ट में हम कहाँ जाएंगे, रिसेप्शन। ब्लॉग बनाते रहो, रिसेप्शन में लिखो, एरो लगा के लिखना है रजिस्ट्रेशन। लिख रही हो ना अंकिता? समझ आ रहा है जैबा आपको?
चलो लिखो। रिसेप्शन के बाद रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के साइड में लगाओ, ठीक है, लेफ्ट साइड लगाना है आपको, इधर लेफ्ट साइड पेमेंट काउंटर, पेमेंट काउंटर। उसको तो ऐसे छोड़ो, रजिस्ट्रेशन के नीचे एक आपको एरो लगाना है और उसको दो में डिवाइड कर देना, एक इधर और एक इधर, ठीक है। एक साइड लिखो न्यू पेशेंट, एक साइड लिखो ओल्ड पेशेंट। रजिस्ट्रेशन के नीचे दो लगाने हैं आपको एरो, उसमें लगाना है एक तो न्यू पेशेंट में डिवाइड हो जाता है और एक ओल्ड पेशेंट में। ओल्ड पेशेंट की साइड लिखो क्लिनिकल स्पेशलिटीज, ओल्ड पेशेंट में लिखो क्लिनिकल स्पेशलिटीज और हॉस्पिटल एडमिशन। डन। न्यू पेशेंट में लिखो जनरल चेकअप, न्यू पेशेंट जनरल चेकअप। जनरल चेकअप के नीचे क्या आएगा, फार्मेसी। डन। अंकिता, अब फार्मेसी की साइड भी पेमेंट काउंटर लिख देना, इधर की साइड, इधर की साइड लिखना है आपको पेमेंट काउंटर, ठीक है। यही था फ्लो ऑफ मैन एंड मटीरियल में। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी। ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है हॉस्पिटल फार्मेसी की, तो ये मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी, ये मैंने आपको पहले समझाया था ना, हॉस्पिटल फार्मेसी। अंकिता, जेबा, समझाया था ना मैंने हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल की। ठीक है अंकिता, आपको पता है ना, समझाया था ना। हॉस्पिटल के ऑर्गेनाइजेशन मैंने सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि हॉस्पिटल कौन कौन ऑर्गेनाइज करता है और कैसे होता है, समझाया था ना। अंकिता, फुरकान अली, बताओ, बताया था ना हॉस्पिटल कैसे ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, तो सुधा दी उस वाले लेक्चर में उससे पूछ रहे हैं कि हॉस्पिटल कैसे कैसे ऑर्गेनाइज होता है। पहले कौन आता है हॉस्पिटल में, कमेटी बैठती है, कमेटी ऑफ हेड डिपार्टमेंट्स, चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं, एक टेबल की फॉर्म में मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसको आप खुद से करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल की ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे होती है। फर्स्ट में आता है गवर्निंग बॉडी, मतलब कि पहले गवर्नर आते हैं कि वो, या गवर्नमेंट में हम जाते हैं कि हमें हॉस्पिटल बनाना है, हमसे पूरा पूछते हैं कि तुम कैसे बना रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। गवर्निंग बॉडी के बाद कौन आता है, कमेटीज आती है। कमेटीज में कौन आते हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर कौन कौन आते हैं, फाइनेंस, नर्सिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, एंसिलरी, मेडिकल स्टाफ और फार्मेसी, ठीक है। इसमें यही करना है और कुछ नहीं खास, यही करना है इसमें, ठीक है। समझ आया ना ज़ेबा, आपको समझ आया कि हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे होती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी, इसको टेबुलर फॉर्म में कर लेना आप, कि पहले गवर्निंग बॉडी आती है, उसके अंडर कौन आता है, फिर उसके अंडर कौन आता है। अगर हमको स्कूल अगर हम कोई स्कूल खोल रहे हैं तो पहले हम सबसे पहले परमिशन किससे लेंगे, गवर्नमेंट से लेंगे ना। गवर्नमेंट के बाद जब हम बना रहे हैं तो हम खुद अपनी परमिशन और अपने घर वालों की परमिशन लें, कहाँ बना रहे हैं हम, कैसा है, कितने रूम्स है, इसमें कितनी क्लास टीचर आएंगी, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितना होगा, ये सब हम पहले प्लान करते हैं ना। ऐसे ही हॉस्पिटल बनाने के लिए सबसे पहले हम गवर्नमेंट की परमिशन लेंगे, उसके बाद हमें हॉस्पिटल में दो मेडिकल स्टाफ भी चाहिए होता है, नर्सेज भी चाहिए होती है, हाउस कीपर भी चाहिए होते हैं। हाउस कीपर कौन होते हैं, जो सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं जो, ठीक है।
उसे क्या बोलते हैं, हाउसकीपर। तो सभी चाहिए होता है ना, तो हम प्लान करते हैं। तो हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो जो चाहिए होता है उसका आप करेंगे खुद से, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, बस यही था आपका चैप्टर सेकंड फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर है थर्ड। थर्ड चैप्टर है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, सिलेबस है सबके पास? जेबा सिलेबस है आपके पास? अच्छा, विषय आपके पास भी है? हाँ, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज आपका हॉस्पिटल फार्मेसी फिनिश हो चुका है और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आप रिवाइज करके आएंगे। सैटरडे पहले मैं आपसे पूछूंगी क्या चीज़ क्या होती है, आपका ओरल टेस्ट होगा, ठीक है, और मार्क्स आपके जाएंगे उसमें। हॉस्पिटल फार्मेसी मैंने पढ़ा दिया आपको और हॉस्पिटल पढ़ा चुकी हूँ। अब आता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये आपका सैटरडे होगा, उससे पहले आपका ओरल टेस्ट होगा। समझ आया नहीं अंकिता? ठीक है, अगर कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछना है, किसी को कोई डाउट है? सुधांशु, सुधांशु आपको आवाज़ आ रही है? डू यू हेयर मी? सलमान, जो नहीं बोल रहा ना उसकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी मैं अब। रोहित सिंह, आवाज़ आ रही है? समझ आया आपको? कुछ पूछना तो नहीं है? राहुल भटनागर, फुरकान अली, एनी डाउट? मोहम्मद शोएब, समझ आया? इदरीस, कुछ पूछना है? हरेंद्र यादव, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है बाबू तो आप हमसे फ्रेंकली बोल सकते हैं, ठीक है? अभी तो मैं आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट टाइम पे मैं सैटरडे आपसे पूछूंगी क्या चीज़ क्या होती है, हॉस्पिटल क्या है और क्या हॉस्पिटल फार्मेसी है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है इसकी। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हुई थी हॉस्पिटल की अंकिता? बताओ अंकिता, हॉस्पिटल फार्मेसी की सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर हुई थी? बगदाद में हुई थी ना? बगदाद हुई थी 754 AD में। ठीक है, तब से हॉस्पिटल चला आ रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी सैटरडे को, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है, बाय बाय। वेलकम।